नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता चौधरी और गलगोटियाज पॉडकास्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने हाल ही में दशहरा मनाया है और हर साल की तरह इस साल भी रावण के साथ साथ अपने अंदर की बुराइयों को भी जला दिया है। पर त्योहारों की बहार अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी से हमें पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है। ना ही सिर्फ धूम धड़ाके पर दिवाली की रात में जलते वो हजारों दिए ऐसे लगते हैं मानो आसमान के तारे जमीन पर आके टिमटिमा रहे हों। दिवाली की रात हर बार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी की याद दिलाती है और याद दिलाती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिन्होंने न केवल रावण को हराया पर हर उस बुराई का संहार किया जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पनप रही है। उसी बुराई को मिटाने के लिए हम हर साल दिवाली के दियों से खुद के मन के अंधकार को रोशन करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही है और आज हमारे साथ हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के एलुमनाई भारद्वाज मिश्रा, जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को इसी साल अलविदा कहा है। पर कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसको अपने शुरुआती मोड़ पर खींचकर ले ही आती है। भारद्वाज मिश्रा बक्सर बिहार के रहने वाले हैं और अपने ख्वाहिशों को उड़ान देने के लिए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने थे। आज के समय में वो मुंबई में रहते हैं और एज अ फ्रीलांस स्क्रिप्ट राइटर काम कर रहे हैं। कहानियां बुनने के अलावा जनाब को कैमरे के सामने अपनी शख्सियत झलकाने का भी शौक है। हमें यकीन है कि हम इन्हें जल्दी ही बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। आज हम इनकी एक और कला से रूबरू होंगे। तो भारद्वाज, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट पर। तो आज आप हमारे लिसनर्स को क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया कविता जी, मुझे ये अवसर देने के लिए। और मैंने एक कविता लिखी है। बात अगर दशहरे और दिवाली की चल रही है तो मैंने दशहरे की सामने कविता लिखी थी, रावण। तो मैं आज आपके दर्शकों को ये सुनाना चाहूँगा। तो आइए सुनते हैं भारद्वाज की लिखी हुई कविता रावण। पाप भरे इस कलयुग में बेवजह अपमान सहता हूँ। मैं हूँ दशानन लंका का, मैं खुद को रावण कहता हूँ। बहन की अपमान पर राजवंश और प्राण दिया मैंने, शत्रु स्त्री को हर कर भी स्पर्श तक न किया मैंने। फिर भी मैं कलंकित हूँ, अरे फिर भी मैं कलंकित हूँ राक्षस अपने कामों से। एक सवाल मन में मेरे, तुम कलयुग के श्री रामों से। चेहरा खुद का लीप पोत कर राम तुम बन जाते हो, मन में खुद कई पाप लिए मुझे जलाने आते हो। कौन है राम, कौन है श्री राम? मैं चाहूँ तो एक पल में तुम्हें दिखला दूंगा। जो राम वेश में बाण लिए हो उसका भी अंजाम बतला दूंगा। अरे मैं जानता था मेरी वध की खातिर विष्णु ने अवतार लिया है, पर बहन की इज्जत की खातिर मैंने भगवान को भी ललकार दिया। मैं लंकापति, मैं अति क्रूर, मैं खुद को मृत्यु समझता हूँ। इस कलयुग में तुम राम बनो, मैं रावण खुद को कहता हूँ। हे राम सुनो, हे राम सुनो, हे कलयुग के अभिमान सुनो। हे राम सुनो, हे राम सुनो, हे कलयुग के अभिमान सुनो। बतलाती है क्या तुमको पहले मेरी ये इतिहास सुनो। हाँ मैं रावण हूँ, हाँ मैं रावण हूँ। मैं शिव भक्त, मैं 10 ग्रीव 10 कांता हूँ। मैं परिवारवादी, मैं संबंधी, मैं कुटुंब प्रेम का साथी हूँ। मैं नृत्य कला का ज्ञाता हूँ, मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ। लक्ष्मण को मैंने ज्ञान दिया, मैं हर धर्म शास्त्र का महाज्ञानी हूँ। तुम राम के पूजक होकर भी तुमने सिर्फ पाप किया, मैं राक्षस कुल का होकर भी अपना अस्तित्व विशाल किया। जरा देखो तुमने कैसी हालत कर रखी है। स्त्री यहाँ सुरक्षित नहीं, ऐसी दुनिया कर रखी है। अरे अपने मन में अहंकार लिए तुम सब श्री राम को छलते हो, और राम कहीं नहीं बसते तुम में, तुम रावण से नफरत करते हो। अपने बहन की मान की खातिर मैंने कितने अपनों को गवाया है। युद्ध हार कर भी मैंने राखी के वचन को निभाया है। सीता हरण करने का बल था मुझ में, सीता हरण करने का बल था मुझ में, तो स्पर्श ना करने का संकल्प भी था। सीता श्री राम को पवित्र मिली, मेरी मर्यादा का फल भी था। हे विभीषण, अरे हे विभीषण, मैं तुझसे भी कुछ कहता हूँ। कौन से धर्म ने सिखाया तुझको शत्रु के आगे गिर जाऊं? राज्य के मोह में आकर घर के भेदों को बतलाऊं और बहन की अपमान भुलाकर भाई के मृत्यु का कारण बन जाऊं।
मैंने जब घर से निकाला तुझको इतना कर्म किए होते, अरे भाई की लाज की खातिर चौखट पर अंजल प्राण त्याग दिए होते। अरे तुम तो राम भक्त थे, तुमको किस बात का भय था, मेरी मृत्यु होनी थी तेरी मुक्ति भी तो तय था। पर फिर भी भाई कैसा हित तूने कर डाला है, अपने नाम को सदा के लिए कलंकित कर डाला है। तेरी राम भक्ति और धर्म हर कोई भूल जाएगा, और कलयुग में केवल विभीषण तू घर का भेदी कहलाएगा। हे कलयुग की सीता, अरे हे कलयुग की सीता, कब तक तुझको राम बचाने आएंगे, कब तक तेरी मर्यादा लोगों के हाथों से कुछ ले जाएंगे, कब तक तू कटघरे में खड़ी की जाएगी, अरे कब तक तू अग्नि परीक्षा देती जाएगी। अपने मान की रक्षा माते खुद तुझको करनी है, तू जान की तू वैद्य ही, तू ही जगत जननी है। त्रेता युग की उस इतिहास को इस युग में ना दोहराना है, और कलयुग में हर सीता को रावण की बहन बनाना है। हाँ मैं लंकेश, मैं प्रजापति, मैं वीर पुरुष अभियंता हूँ, और इस हवस भर युग में हर बहन का रावण खुद को कहता हूँ। हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, इस अभिमान में हरदम जीता हूँ। मैं देव नहीं मैं दानव हूँ, मैं रावण खुद को कहता हूँ। थैंक यू सो मच भारद्वाज, अपने इन ख्यालों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। इस कविता से हमें ये पता चला है कि रावण आज भी हमारे अंदर जिंदा है, चाहे वो युग त्रेता हो या कलयुग। इस युग में राम और रावण हमारे अंदर है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम अच्छाई का दिया जलाते हैं या बुराई के अंधकार की ओर जाते हैं। इसी विचार के साथ मैं कविता आपसे विदा लेती हूँ, और हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे किसी और बात के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां मनाते रहिए, और सुनते रहिए गलगोटियाज़ पॉडकास्ट।